डियर स्टूडेंट, कल हमने कक्षा 10 मैथमेटिक्स में 16.2 बेलन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के 4 सवालों के बारे में चर्चा की। आज हम 5वें सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो 5वां सवाल इस प्रकार से है कि एक ठोस बेलन आपको दिया जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 5वां प्रश्न है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो यहां मैं गणितीय रूप में लिख रहा हूं, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 462 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न ने कहा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है गुणा 1/3, इसका मतलब 1/3। प्रश्न ने कहा इसका यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है गुणा 1/3 का मतलब 1/3। और यहाँ पर देखें कि दोनों का नाम परिवर्तन हो रहा है, वक्र पृष्ठ के बाद आ रहा है संपूर्ण पृष्ठ, नाम परिवर्तन पर चिन्ह आता है बराबर का। और ये वक्र पृष्ठ है किसका? बेलन का। ये तो आपको प्रश्न में दिया और आपसे पूछा है बेलन का आयतन ज्ञात करो। बेलन का आयतन क्या होगा यह ज्ञात करो। मोस्ट प्रश्न भी है और सिंपल भी है, ध्यान से देखें। देखो क्या दिया है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहां लिखेंगे चूंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपको दिया 462 वर्ग सेंटीमीटर। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 भागों से मिलकर बना होता है, वक्र पृष्ठ प्लस 2 वृत्तीय भागों से। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr h + r = 462। इसका इसमें गुणा किया तो क्या बना, एक तो वक्र पृष्ठ बना 2πrh और 2πr का r से गुणा किया तो 2 वृत्तीय भाग बने 2πr² बराबर क्या होता है 462। आप बताइए कोई बेलन है, ये संपूर्ण पृष्ठ कब बनता है? जब ये आधार का क्षेत्रफल और ऊपरी सिरा वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, ये तो है इसकी हाइट और यहां से यहां तक है इसकी रेडियस त्रिज्या। आप पता है संपूर्ण पृष्ठीय बना होता है 2 वृत्तों से और एक इसके वक्र पृष्ठ से। तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है और ये 2 वृत्तों का क्षेत्रफल होता है, एक का होता है πr² तो 2 का होता है 2πr² इक्वल टू दे रखा है 462। यहां तक कोई दिक्कत? इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 1। दूसरा आपको लाइन दिया है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3। तो यहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान रखेंगे तो यहां से आ गया बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना है 462 गुणा कितना है 1/3। इसको 3 से काटा, 3 एकम 3, 1 बचा 16 हो गए, 3 पंजे 15, 1 बचा 12 हो गए, 3 चौके 12, 154 बार। तो यहां से क्या आया 2πrh बराबर क्या आया 154 का 1 से गुणा किया तो 154 और इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत? चूंकि समीकरण 2 से मान समीकरण किस में रखना है, 1 में 2πrh का मान रखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में क्या रखने पर मान रखने। तो यहां लिख दिया समीकरण 1 में
समीकरण 2 से मान रखने पर, यहां तक कोई दिक्कत? मान रखा 2 पाई आर एच का मान रखा 154, समीकरण 1 में 2 पाई आर एच की जगह आ गया 154, प्लस में क्या है 2 पाई आर स्क्वायर और बराबर में कितना है 462। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चूंकि अब इस संख्या का क्या करेंगे, यहां से पक्षांतरण 154 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का है 154, इधर आते ही माइनस का होगा, तो क्या आया यहां से 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462 में से गया 154, तो यहां से बचा 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462 में से 154 जाएगा तो ये बचेगा 308। 12 में से 4 गया 8, 6 हो गए, 6 में से 6 गया 0 और 4 में से 1 गया 3। अब 2 से इसको काट दिया 154 बार, 2 का भाग दिया, 30 का आधा किया 15, 8 का आधा किया 4, तो यहां से आया पाई आर स्क्वायर बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? चूंकि त्रिज्या मैंने कल भी बताया आपको 2 मान चाहिए, त्रिज्या का और एक चाहिए हाइट ऊंचाई का, तो यहां से पाई का मान रखा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर कितना है 154, बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या माना 1। अब जब 2 संख्याओं के बीच बराबर का चिन्ह हो तब किया जाता है वज्र गुणा, तिरछा गुणा। 1 का गुणा किया 22 आर स्क्वायर से तो ये बन गया 22 आर स्क्वायर, और 154 का 7 से गुणा किया तो ये आ गया 154 गुणा 7। चूंकि मान चाहिए आपको आर स्क्वायर का, तो 154 गुणा 7 में भाग देंगे किसका 22 का, तो आप पता 22 का भाग जा रहा है 154 में, 22 सत्ते होते 154 7वां, तो यहां से आया आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, इसका मतलब 49, और आर बराबर इसमें 2 घात हटाई अंडर रूट आया और 49 अंडर रूट होता है 7 का, तो आर बराबर आई आपकी 7 सेंटीमीटर। माइनस में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो यहां से त्रिज्या का मान निकाल लिया आपने 7, आपको मान निकालना हाइट ऊंचाई का, तो क्या करेंगे इस त्रिज्या के मान को रखेंगे समीकरण नंबर किस में 2 में रखें चाहे समीकरण नंबर 1 में रखें, तो 2 में रखेंगे सीधा पड़ेगा, तो समीकरण नंबर 2 से। तो अगली है समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपका 2 पाई आर एच बराबर कितना है 154। अब इसमें मान रखना है आर का मान है 7, यहाँ रखा 2 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा कितना है एच बराबर कितना है 154। देखो काटने के लिए क्या करेंगे, ये नहीं कि यहाँ से 2 से काट दिया 22 से काट दिया, तो आप पता 22 का और 7 का गुणा करते हैं तो 22 सत्ते होते हैं 154, 154 से 154 गया कितनी बार 1 बार, तो यहाँ क्या बचा 2 गुणा एच, इसका मतलब 2h बटे कितना है 7 बराबर कितना है 1। इसके बटे में कोई संख्या नहीं है 1 माना, और इन 2 संख्याओं के बीच बराबर का चिन्ह, तो क्या करेंगे यहाँ से वज्र गुणा। 2h का 1 से गुणा किया तो यह आ गया 2h बराबर 7 का 1 से किया तो यह आ गया 7, तो यहाँ से h का मान निकल कर आया 7/2 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई आपको प्राप्त हो गई यहाँ से 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। चूंकि निकालना है बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन में r का मान चाहिए और h का मान चाहिए, तो यहाँ से लिखेंगे बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू आपने निकाली 7 कितनी बार 2 बार, और एच की वैल्यू है 7/2 एच की वैल्यू। तो यहाँ से देखें, देखो 7 से क्या गया 7 गया, 2 से काट दिया 22 को कितनी बार 11, क्या बचा यहाँ से 11 गुणा 7 का 7 से गुणा किया
7 7 49, 11 से गुणा करेंगे, 11 9 99, हासिल 9, 11 चौके 44 और 9 53, 539 आयतन है, ये होगा घन में, मात्रक चल रहा है सेंटीमीटर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 539 घन सेंटीमीटर। किसी को कोई परेशानी हो तो बताएं। इसका अगला प्रश्न है 6वां। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात करो। आपको दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दे रखी है h बराबर 15 सेंटीमीटर और आपसे पूछा है इसका आयतन यानी बेलन का आयतन, यह आपको ज्ञात करना है। इधर समझे, क्योंकि दिया गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां से चालू करेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और सूत्र होता है 2 पाई RH। इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा है आपको कितना, 660। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 2 पाई RH बराबर कितना है, 660। मान रखें 2 पाई का मान होता है 22/7, क्योंकि r का मान नहीं दिया, h का दिया, r निकालेंगे पहले, गुणा r और h की वैल्यू दे रखी है 15 बराबर कितना है, 660। या तो बजगुणा करके काटे या यहीं से काट सकते हैं। तो देखें यहाँ से 15 से काटा, 15 चौके 60, 6 बचा 0, 60 हो गया, 15 चौके 60। यहाँ तक कोई दिक्कत, चूंकि दोबारा काटा 22 से, 22 गुणा 2 करते हैं तो ये होता है 44, 44 से 44 गया एक बार, क्या बचा, r बटी में बचा 7 बराबर बचा 1। कोई संख्या नहीं है तो क्या माना 1, और जब दो संख्याओं के बीच बराबर का चिन्ह हो तब क्या करते हैं, वज्र गुणन। r का 1 से किया r, 7 का 1 से गुणा किया 7, इसकी त्रिज्या निकल कर आई बेलन की 7 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, क्योंकि r का मान है, h का मान है, तो निकालना है बेलन का आयतन, इसलिए बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का सूत्र है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर, r का मान है 7 दो बार, 7 गुणा 7 और h का मान आपको दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? देखो 7 से क्या गया, 7 क्या क्या बच गया, 22 गुणा 7 गुणा 15, 22 का 7 से गुणा किया, 22 सत्ते होता है 154, गुणा कितना है 15, गुणा करें 15 का 4 से किया, 15 चौके 60, हासिल कितनी है 6, और 15 का मैं 15 से गुणा करूं तो 225, 225 में 6 जोड़ा तो 231, और आयतन है तो ये होगा घन में, मात्रक चल रहा है सेंटीमीटर, तो आंसर होगा 2310 घन सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो, यदि किसी पर नहीं आता कमेंट करें या फिर वीडियो को रोककर देखें, तो कॉपी करें इस सवाल को। अगला है इसका 7वां प्रश्न। इसका 7वां प्रश्न है, एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेंटीमीटर है, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो क्या क्या दिया, 7वां प्रश्न, बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन आपसे कहा
30 पाई घन सेंटीमीटर, ये आपको दिया। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर, और आपसे पूछिए बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। बेलन की हाइट, ऊंचाई आपसे पूछे, इस h का मान ज्ञात करो। तो यहां से देखें इस सवाल को, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ क्या है, दो मान दे रखे हैं, बेलन का आयतन और आधार का क्षेत्रफल। तो सवाल यहीं से लेके चलेंगे। तो पहला है बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का मान इसने दे रखा है 30 पाई घन सेंटीमीटर। चूंकि आयतन का सूत्र होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, इक्वल टू दे रखा है 30 पाई, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा दे रखा है आधार का क्षेत्रफल, और आधार किसका है, बेलन की। तो यहां लिखेंगे बेलन की आधार का क्षेत्रफल दिया बराबर कितना, 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और बेलन का आधार होता है वृत्तीय आकृति में, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है 6 पाई, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखें, यदि मैं समीकरण 1 में 2 का भाग दे दूं तो पाई से पाई जाएगा, 6 का भाग देंगे 30 में 5 बार जाएगा, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर स्क्वायर से गया आर स्क्वायर, केवल बचेगा एच, और एच का मान बचेगा 5, जो सवाल ने पूछा है। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, 1 में भाग समीकरण 2 से देंगे, एक है आपका पाई आर स्क्वायर एच, इसमें भाग देंगे पाई आर स्क्वायर का, और उधर है आपका 30 पाई, और इसमें भाग देंगे 6 पाई। जो संख्या कटेगी उस संख्या को क्या करेंगे, काटेंगे। तो यहां से देखें पाई से क्या गया, पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई, 6 से काटा 30 को कितनी बार, 5 बार, क्या बचा, केवल h बराबर 5। तो यहां से आपका क्या बचा, h इक्वल टू कितना बचा है, 5। तो यहां से लिखा h बराबर 5 सेंटीमीटर। h क्या है, h है बेलन की हाइट यानी ऊंचाई, h का मान बचा 5 सेंटीमीटर। और यही आपसे प्रश्न में पूछा बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो, तो बेलन की ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर। सीधा प्रश्न है, ध्यान से करें, कॉपी करें सवाल। अगला प्रश्न 8वां, एक बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है आपको क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर एवं वक्र पृष्ठ दे रखा है 660 वर्ग सेंटीमीटर। आपसे पूछिए त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कर। तो 8वां प्रश्न, बेलन का आयतन आपको दिया है, बेलन का आयतन 1650 घन सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मान है 660 वर्ग सेंटीमीटर। आपसे पूछिए बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई क्या होगी। तो यहां से समझे, इधर ऊंचाई को लिखेंगे h से और त्रिज्या को लिखेंगे रेडियस r से। यहां से देखें दिया क्या, बेलन का आयतन, चूंकि बेलन का आयतन आपको दिया है 1650 घन सेंटीमीटर, और आयतन का सूत्र होता है बेलन के आयतन का पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1650, समीकरण नंबर 1। जैसे अभी किया वैसे के वैसे इस सवाल को करना है। दूसरा दिया है
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मान दे रखा है 660 वर्ग सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का 2 पाई आर एच इक्वल टू 660 वर्ग सेंटीमीटर। वही नियम समीकरण 1 में 2 का भाग दे तो पाई से पाई गया, एच से एच गया, एक आर से आर गया, आर का मान देगा 0 से 0 जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 1 भाग 2 से 1 में 2 का भाग दे दिया तो क्या आया, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें भाग दे दिया 2 पाई आर एच का, ऊपर है पाई आर स्क्वायर एच का मान 1650 और इसका मान है 660। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, जो संख्या कटेगी उसको काटेंगे। पाई से गया पाई, एक आर से एक आर गया, एक एच से एक एच गया, यहाँ 0 से क्या गया 0। तो अगली लाइन क्या बची है, ऊपर बचा है आर, नीचे बचा 2, आर बटे 2 बराबर बचा 165 बटे 66। यहाँ से देखें आर बटे 2 165 बटे 66। अब पता है इस 2 से इसको काट दिया, 66 कट रहा है, 2 से गया 66 कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ से बचा आर बराबर 165 बटे 33। क्योंकि 33 का यदि 5 से गुणा करें तो कितना होता है 165, तो आर बराबर आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या निकल कर आ गई यहाँ से 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया बेलन के लिए 2 मान चाहिए, आर और एच। एच का मान निकालना है, इस आर की वैल्यू रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 में आर का मान रखने पर कभी भी यदि बेलन निकालना है तो 2 मान चाहिए आपको, त्रिज्या और उसकी ऊंचाई। तो यहाँ से क्या आया, 2 पाई आर एच बराबर 660 आपको दिया, आर की वैल्यू रखे 5, 2 पाई का मान होता है 22/7, आर की वैल्यू है कितनी 5 गुणा एच बराबर कितना है 660। यहाँ तक कोई दिक्कत, इधर समझे। देखो यहाँ से 22 का गुणा करते हैं किससे, इससे 22 दिया 66, 0 की 0, 30 बार कटी। इधर समझे 5 का 2 से गुणा करते हैं कितना होता है 10, 10 से गया ये 0, क्या बचा यहाँ से, ऊपर बचा h, नीचे बचा 7, तो यहाँ से बचा h बटे 7 बराबर बचा 3, बटे में कोई संख्या नहीं है, क्या मानेंगे 1। और जब 2 संख्याओं के बीच बराबर होता है तब किया जाता है वज्र गुणन। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, बोल सकते हो। वज्र गुणन करें तो यहाँ से क्या आया, h का 1 से गुणा किया h और 7 का 3 से गुणा किया तो यहाँ से आया, इसलिए h बराबर आया 7 या 21 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई निकल कर आई 21, त्रिज्या निकल कर आई 5 सेंटीमीटर। पूछा है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करो, त्रिज्या होगी 5, ऊंचाई होगी 21, तो लिख देंगे अतः बेलन की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर व ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर। ये आपका क्या बनेगा आंसर। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताएं। अच्छा प्रश्न है, सीधा है, कॉपी करें। अगला 9वां प्रश्न, इसका 9वां प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दिया है 9वां प्रश्न, एक बेलन की यानी बेलन का आपको दे रखा है त्रिज्या और ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई आपको दिए
h बराबर 7.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसने दे रखी है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात। अनुपात किसमें? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके बीच में क्या पूछा है? अनुपात। यहां से देखें जो सवाल दिया है, ऊंचाई h 7.5, त्रिज्या r 3.5 मान दे रखा। आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या निकालना है? अनुपात। तो यहां लिखेंगे क्योंकि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r कोष्टक h प्लस r, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या देंगे? भाग। तो यहां लिख दिया समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर सीधा तरीका काम में लेना है जिससे टाइम आपका बचे। तो यहां से देखें, ऊपर समीकरण 1 है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नीचे है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बराबर है 2 पाई r h प्लस r, इसमें भाग दे दिया 2 पाई RH। यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि इधर समझें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका गुणा किया 2 पाई r का, तो ये बन गया 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर बटे में क्या है? 2 पाई RH। यहां तक कोई परेशानी? यहां से लाइन निकल कर के आई कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH के बटे में अलग अलग करें इसको, तो ये बन गया 2 पाई RH बटे 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर बटे 2 पाई RH। अलग अलग कर दिया, जो संख्या कट रही है उसको काटेंगे। 2 पाई RH से 2 पाई RH में दिया भाग, कितनी बार गया? एक बार। 2 पाई से गया 2 पाई, एक r से एक r गया, क्या बचा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे, यहां से बचा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बटे का चिन्ह है 1 प्लस ऊपर क्या बचा? r, नीचे बचा h, मान रख देंगे। तो यहां से क्या आया? 1 प्लस r की वैल्यू है कितनी? 3.5, h की वैल्यू है 7.5, तो यहां से आ गया 3.5 बटे 7.5। चूंकि पॉइंट से क्या गई? पॉइंट, क्योंकि ऊपर भी एक अंक के बाद नीचे भी एक अंक के बाद, और इसको 5 से डिवाइड कर दिया। 5 7 35, 5 से कट गया 15 5 75, तो ये आया 1 प्लस 7 बटे 15। और इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या मानते हैं? 1।
लघुत्तम ले लेंगे। तो इसका लघुत्तम हो गया 15, 1 का भाग 15 में दिया, 15 बार गया, 15 का 1 से गुणा किया 15, प्लस 15 का 15 में भाग दिया, 1 बार गया, 1 का 7 से गुणा किया 7। तो ये आंसर आया 15 और 7 22 बटे कितना 15। किसका आया? वेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका अनुपात निकलकर कितना आया? 22 बटे 15 यानी 22 अनुपात 15। तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे यहां से कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात 22 अनुपात 15 होगा। तो यहां लिखेंगे अतः बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात 22 अनुपात कितना 15 होगा। ये आपका क्या बनेगा? आंसर। सीधा है, ध्यान से करें, इसको कॉपी करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें? शेयर, जिससे आपके आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके और विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हो सके।